हमारे साथ हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने फोरफ्रंट पर इस मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म, उसमें फ्रंट रोल प्ले किया। वो काफ़ी सारे साथी यहाँ पर है, काफ़ी सारे दूर इलाकों में रहने वाले लोग हैं। आप सब जैसे जानते हैं कि हमने जो 15 फरवरी से 45 दिन का एक मूवमेंट हाथ में लिया था जम्मू कश्मीर में। यूँ तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, जो बढ़ते प्राइसेस है, पेट्रोल डीजल गैस से लेकर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसके लपेट में आती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल बना दी आज की सरकार ने। उसको लेकर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने 45 दिन का लिया था। मुझे इंतहाई खुशी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे अदर विंग्स है, जिन्होंने भी ये चैलेंज हाथ में लिया था पूरे जम्मू और कश्मीर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि शायद इतना बड़ा मूवमेंट, इतना लंबा मूवमेंट, इतना डीपली शायद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ पर शायद ही पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हुआ हो। यूँ तो सियासी दंगल में सियासी बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर रोज़ डिबेट होते हैं, मगर जो आम इंसान के मुश्किलात हैं उनकी नुमाइंदगी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि इन 45 दिनों के इस मूवमेंट से जो हमें फीडबैक भी, जो रिपोर्ट्स भी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा हमारे कार्यकर्ताओं के बाद जो बड़ा रोल रहा वो हमारे मीडिया कर्मियों का रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वो हमारे इस मूवमेंट के साथ रहे। अगर वो न होते तो शायद एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। और इस सारे मिशन में कांग्रेस पार्टी को रोकने की जो भी आज की सरकार ने जो कोशिशें की, जितनी उन्होंने रोकने की, डिस्टर्बेंस करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हम उसको बराबर आंकलन करते रहे। जितना सरकार ने रोकने की, दबाने की कोशिश की, उतना ये मोमेंटम डे बाई डे बढ़ता गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती गई। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि हमारे देश में कुल मिलाकर और प्रदेश में कोई भी जमहूरी तरीके से कोई आवाज़ जो जमहूरियत का हमने माने समझा था, और उस तरीके से कोई भी सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ, सरकार के गलत ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ, प्रोग्रामों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही और कुचलने की कोशिश की जा रही। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतना तेज़ी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जितना सरकार ने कोशिश की दबाने की, उससे कई गुना ज़्यादा ये आगे बढ़ता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब परसों 30 तारीख को हमने इसको आखिरी दिन मनाने की कोशिश की राजौरी में, उसके बाद में अभी तक मेरे पास फॉर्मल रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं वेरियस कॉर्नर्स से, हमारे बहुत सारे और साथियों से, कि हमें आगे का प्रोग्राम दीजिए। मैंने आज उनको कहा कि ये 45 दिन का एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर हम लोग उतरे थे, मगर हम रुकेंगे, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे कि 45 दिन का हमने एक मोमेंट चलाया तो बस खत्म हो गया। हम इसको अलग अलग फेजेस में और अलग अलग तरीके से, कोशिश हमारी है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम उठा लें, सरकार को उजागर करने का हम काम करें। अगली साइड सरकार का काम है वो इस जनता की आवाज़ को समझते हुए, महसूस करते हुए अपने इक़दामात इस महंगाई को कम करने का करें या ना करें, क्योंकि जनता गवाह रहेगी और आप मीडिया कर्मी अपने आप में गवाह रहेंगे कि
कि हमने जनता को आगे रखते हुए जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज की सरकार गूंगी बहरी है, उसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है। जो देश के अन्य हिस्सों से भी आप देख रहे हैं, तो वो उसका सही वक्त पर जनता अपने आप फैसला लेगी। मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा कि 45 दिन के इस टैक्स टेररिज्म के खिलाफ करीब 100 जो धरने, प्रदर्शन और रैलीज जो हमारे हुए हैं इस 45 दिन में 100 स्पॉट्स और जिसमें ये तमाम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हुआ, असेंबली लेवल्स पर हुआ, कई जगह पर ये ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये म्यूनिसिपल वार्ड्स लेवल पर हुआ। मैक्सिमम जगह पर जितना नज़दीक से नज़दीक हम जा सकते थे उतना नज़दीक इस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की और इसमें करीब जो हमारी संख्या के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया हर एक प्रोग्राम को लेकर करीब 50,000 लोगों ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 45 दिन में 50,000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और करीब इन्हीं धरना प्रदर्शनों में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ओकेजन्स पर पुलिस ने रोक टोक करने के बाद में पुलिस अरेस्ट भी कर दिया। जो डिफरेंट थानों में, जो डिफरेंट डीपीएल्स में डिफरेंट तरीके से उठाए गए करीब 5,000 लोगों की संख्या वो है जो उसमें एलिस्ट की शक्ल तैयार कर रहे हैं। वो शायद अनकरीब हफ्ते 10 दिन में हम आपसे मुखातिब होंगे, उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे जैसे हमने इसका टैक्स टेररिज्म का आपके साथ इंटरेक्ट किया था। इस बीच में बिना रीजन के भी जब कहीं पर किसी प्रोसेशन को रोका जाता है तो उसका रीजन दिया जाता है, उसका को भी रोकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की और कोई रीजन दिए बगैर हमको 1-2 जगह पर कोविड के लिहाज से रोकने की कोशिश की जहां 400-500 लोग हमारे साथ थे। हमें ताज्जुब तब हुआ कि जब हम लोग 400-500 जनता की आवाज़ खड़ा करना चाहते हैं, उसको कोविड के बहाने रोका जाता है। तो देश में आप देख रहे हो, प्रदेश में भी देख रहे हो कि सरकारी प्रोग्राम उससे बड़े बड़े तादाद पर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। जो सरकार या सरकारी पार्टी के हित में आप दूसरे 5 स्टेटों में इलेक्शन देख रहे हो, वहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। टैक्सेस का जो हमने कहा पेट्रोल 15,000 और 20,000 में नहीं मिलता है, ये इस सरकार की मेहरबानी है और उनको अभी तक भी इस बारे में कोई इंसाफ वाले हम इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिले, उनको हमने ये माइन्यूटली बता दिया कि यहाँ का गरीब आदमी आप पीएम में 1.5 लाख रुपए देते हो, वो भी अभी तक मिला नहीं किसी को, मगर गारंटी देते हो। तो जो पहले 1 लाख में मकान बनता था, कीमतें कंट्रोल होती थी, वो इस वक्त डिकंट्रोल होने से 5 लाख रुपए में भी उस गरीब को मकान नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? या तो आप पीएमएवाई का पैसा बढ़ाओ, जितना आपने यहाँ रेट बढ़ाई है। 19% ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ा दिए, जो सरकार ने बढ़ा दिए, वो 19% चार्जेस की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज पर जो किचन के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक आम इंसान को उसका बोझ उठाना पड़ा। इसी तरह से टोल टैक्स आज ही रात में फिर बढ़ा दिया, जबकि पहले ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन था और अब आज रात में उसको और बढ़ा करके आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और उसमें ये डाल दिया। इसी दूसरी तरफ जो ऑलरेडी डेली वेज, कैजुअल, नीड बेस जो डिफरेंट महकमों में काम कर रहे थे वो रोज सड़कों पर है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो रही, वो भी बात हमने अपने मेमोरेंडम्स में जगह जगह पर उठाई है। उसी तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नंबरदार, चौकीदार और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर। ये एक बड़ी संख्या है जम्मू कश्मीर की जो एक मीगर अमाउंट पर अपना दिनचर्या गुजारती है, अपना परिवार चलाती है। वो जगह जगह सड़कों पर है, हमने उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की, हमने मेमोरेंडम्स के जरिए भी वो गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश की। आने वाले दिनों में जो
बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 2 GC मरमू साहब ने, बैक टू विलेज 3 हमारे मनोज सिन्हा साहब ने चलाया। उसके अंतर्गत जो लोगों ने अपनी डिमांड्स दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, हमारा अगला मिशन मोटे तौर पर टारगेट होगा गाँव में कि हम पता करेंगे कि इन 3 बैक टू विलेजेस में जो लोगों ने डिमांड दी थी उसमें इस सरकार ने अभी तक क्या इम्प्लीमेंट किया। दूसरा टारगेट होगा जो 2014 से पहले यूपीए सरकार के कुछ मतलब मेजर प्रोजेक्ट्स जो जमीन पर लाए थे, उसमें कुल्लू का काम हो, स्कूलों का काम हो, IIMs का काम हो, IITs का काम हो, रेलवेज का काम हो, टनल्स का काम हो, जो मेगा प्रोजेक्ट्स यूपी सरकार ने दिए थे और सारी फंडिंग अवेलेबल होने के बावजूद CRF प्रोजेक्ट्स जो रोड कंस्ट्रक्शन का